वेलकम टू द माई चैनल TN मोटिवेशनल स्टोरी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे बच्चे की कहानी दिखाने वाली हूँ जिसके सपनों से पहले उसकी मजबूरी पैदा हुई। पिता दिहाड़ी मजदूर, माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती है। ये कहानी सिर्फ गरीबी की नहीं है, ये कहानी उस बच्चे की है जो हालातों को जवाब देना सीख रहा है। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या हुआ उस बच्चे के साथ। एक छोटे से गांव में संदीप नाम का एक लड़का रहता था। उम्र सिर्फ 11 साल। उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे और माँ लोगों के घरों में बर्तन धोती थी। घर की हालत बहुत साधारण थी, कई बार तो रात का खाना भी ठीक से नसीब नहीं होता था। संदीप पढ़ाई में होशियार था, लेकिन उससे भी ज्यादा संवेदनशील। एक दिन उसने देखा कि उसके पिता काम से लौटकर चुपचाप दीवार से टिक कर बैठ गए। माँ ने पूछा, आज मजदूरी नहीं मिली? पिता ने बस सिर हिला दिया। संदीप यह सब देख रहा था, उसका दिल अंदर से कांप गया। उस रात वह सो नहीं पाया। उसे बार बार एक ही बात परेशान कर रही थी, मैं अपने माँ बाप पर बोझ बनता जा रहा हूँ। छोटा सा फैसला। अगली सुबह संदीप ने माँ से कहा, अम्मा, मैं स्कूल के बाद थोड़ा काम कर लिया करूं? माँ घबरा गई। नहीं बेटा, तेरा काम सिर्फ पढ़ना है। संदीप ने धीरे से कहा, अम्मा, मैं बोझ नहीं बनना चाहता, मैं आपके साथ खड़ा होना चाहता हूँ। माँ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन बेटे की जिद के आगे वह कुछ न कह सकी। मेहनत की शुरुआत। स्कूल से आने के बाद संदीप पास की चाय की दुकान पर गिलास धोने लगा। दुकानदार ने कहा, पैसे कम मिलेंगे। संदीप मुस्कुराया, मुझे पैसे से ज्यादा तजुर्बा चाहिए। दिन भर पढ़ाई, शाम को काम। हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन चेहरे पर कभी शिकायत नहीं आई। गांव के कुछ लोग ताने मारते, इतनी छोटी उम्र में काम कर रहा है। संदीप बस इतना कहता, छोटी उम्र में समझ आ जाए तो वही सबसे बड़ी कमाई है। एक दिन संदीप ने अपनी पहली कमाई माँ के हाथ में रख दी। माँ ने पैसे नहीं देख, उन्होंने बेटे के हाथ देखे, छाले और कटे निशान। माँ रो पड़ी, बेटा तू बोझ नहीं है, तू तो हमारी ताकत है। पिता ने पहली बार संदीप को सीने से लगाए। साल बाद पिता बीमार पड़ गए, कमाई रुक गई। घर की जिम्मेदारी अचानक संदीप के कंधों पर आ गई। वह सुबह अखबार पढ़ता, दोपहर स्कूल जाता, शाम को दुकान पर काम करता। कई बार भूखा सो जाता, लेकिन एक बात हमेशा कहता, आज अगर मैं टूट गया तो मेरे माँ बाप टूट जाएंगे। मेहनत का फल। संदीप की मेहनत स्कूल के मास्टर जी ने देखी। उन्होंने एक ट्रस्ट से बात की और संदीप को छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप दिलवाई। कुछ सालों बाद वही संदीप पढ़ लिखकर एक अच्छी नौकरी में लग गया। आज वही लड़का अपने माता पिता के लिए घर बनवा रहा था। जब किसी ने उससे पूछा, इतनी कम उम्र में इतना संघर्ष क्यों किया? संदीप मुस्कुराकर बोला, क्योंकि मैंने तय कर लिया था, मैं अपने माँ बाप का बोझ नहीं, उनका सहारा बनूंगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन सोच बड़ी हो तो इंसान हालात बदल सकता है। जो अपने माँ बाप का बोझ नहीं बनना चाहता, वही असली इंसान कहलाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी प्रकार की मोटिवेशनल कहानी के साथ। अगर आप लोगों को यह मोटिवेशनल कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।